जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने इस चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया रहे, खुश रहे अपने जीवन में। सो भाई, आज हम स्वाति जी की वीडियो देखने वाले हैं। थंबनेल आप देख ही चुके होंगे। चार धाम यात्रा वी पार्टिड ओवर वेज फ्रॉम हेयर। ओ पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। लेट्स गो। यार क्या ही जर्नी है यार। जय बाबा बद्रीनाथ। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट आ गया। यार मौसम देखो, बहुत सही हो रखा है। अभी बारिश नहीं है, बस ये अच्छी बात है। अब बादल पे नज़र मारो एक बार, ठीक है। तो हम यहाँ 3 दिन रुके चोपता में, और आज हम बढ़ेंगे आगे बद्रीनाथ जी की तरफ। सन एंड स्नो नाम है यार इस कैंप का। और यहाँ पे ना इतना, मतलब मैं लास्ट टाइम आई थी तो भी मैं यहीं रुकी थी। और अंकल आप खाना बहुत टेस्टी बनाते हो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। स्टे तो बहुत सारे हैं, कैंप्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन साफ़ सफाई और वॉशरूम बहुत साफ़ है। स्पेशली वॉशरूम बहुत साफ़ है। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है। यहाँ पे ना लाइट की कनेक्शन नहीं है कहीं भी पूरी वैली में, तो सोलर पैनल से चलती है लाइट यहाँ पे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हाँ, फाइनली चोपता को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। अब चलते हैं आगे। तो यार चलो चलते हैं अपने अपने रास्ते, ठीक है। पहुँच के मैसेज कर देना। चलो सर, बाय बाय। चलो यार, बढ़ते हैं बद्रीनाथ धाम की तरफ। भैया यहीं से वापस चले गए क्योंकि मंडे उनको ऑफिस जाना है, और बारिश के कारण हमें यहाँ पे 3 दिन रुकना पड़ा, वरना वो भी बद्रीनाथ साथ चलते। बट नेवर माइंड, मेरे को तो ऑफिस की टेंशन कोई है ही नहीं। मैं तो 4 धाम करने आई थी। तो केदारनाथ जी तो हम नहीं जा पाए, बद्रीनाथ जी के दर्शन मैं करके आऊँगी। केदारनाथ का मैंने रीप्लान कर लिया है इस साल के एंड में। चलो अब निकलते हैं चोपता वैली से, इससे पहले हम बारिश शुरू हो फिर से। वही 2 दिन से ना लगातार ऐसी गंदी बारिश हो रही है। बट यार बहुत ही ज़्यादा सुंदर वैली है। आपको बहुत ग्रीन ग्रीन बुग्याल देखने को मिलेंगे पूरे रास्ते में, और बहुत सारे वाटरफॉल्स भी हैं। लेकिन यहाँ का मौसम कब पलट जाता है ना, पता नहीं चलता। सुबह से 2-3 बार बहुत तेज़ धूप निकल चुकी है, और अभी हालत देखो क्या हाल हो गया है। लोग मस्त इंजॉय करते हैं ऊपर बुग्याल में जाके। ये देखो साइकिल से कर रहे हैं भाई, हैट्स ऑफ। जगह देखो यार, कितनी सुंदर जगह है, क्या ही सुंदर रास्ते हैं। मौसम इतना ठंडा है ना कि इंजन टेम्परेचर भी देखो। पहली बार मैंने अपने बाइक के इंजन टेम्परेचर पे ब्लू कलर देखा है। और ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ बाइक चला रही हूँ, कौन से बादल पे आ गई हूँ। बादल पे पाँव है। फ़िलहाल तो बादल पे पंछी है, पंछी। तो यहाँ चोपता वैली में ना बहुत सारे केटल्स और खच्चर वच्चर घूमते रहते हैं रोड पे। तो अगर ऐसा फॉगी फॉगी माहौल हो जाए ना, तो थोड़ा स्पीड लिमिट में ही चलना, क्योंकि आपको फिर दिख नहीं पाएंगे। वाह, और ज़्यादा घने बादल भाई साहब। एक थंबनेल की फ़ोटो लेती यार बढ़िया यहाँ पे, बट कुछ दिख ही नहीं रहा है। ग्रीन ग्रीन मीडोज सारे छुप गए। काफ़ी टाइम बाद मेरी सोलो राइड हो रही है। बकरियों का झुंड आ गया। एक छोटी छोटी बकरी। बादल और ज़्यादा घने हो गए हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी। ये बुलेरो को पकड़ लिया मैंने, उसके पीछे पीछे चल रही हूँ बस। तो यहाँ से तुंगनाथ जी की चढ़ाई शुरू होती है, और जिस कैंप में हम रुके थे ना, ये वहाँ से 4-4.5 किलोमीटर दूर है ये पॉइंट। तो आप अपनी गाड़ी आराम से यहाँ पे ला सकते हो, गाड़ी या बाइक, क्योंकि भर के पार्किंग है। नोमैड हो गई हूँ मैं, नोमैड, बंजारन। घूमे घूमे बंजारे, घूमे गलियाँ ये बेचारे, डोंट नो विच वे टू गो, आगे होगा क्या। फटाक से चोपता वैली क्रॉस करनी पड़ेगी क्योंकि बारिश आ गई है। और आई थिंक नीचे जाके बारिश बंद हो जाए, रुक जाए। नीचे कम चांसेस होते हैं बारिश मिलने के, और चोपता में तो बारिश होती ही होती है। अब बारिश के सीज़न में नहीं भी आओगे तो भी यहाँ पे बारिश होगी। भाई ग्रीनरी देखो आप एक बार, वाह, ये पहाड़ों पे ग्रीनरी देखो। एक टर्न पे मौसम बदल गया। ये जो ऊपर वाली रोड आ रही है ना, वहाँ पे फुल बारिश थी, और यहाँ पे बारिश बंद है। तुंगनाथ जी के ट्रैक से आगे वाला रास्ता, ये पूरा रास्ता मेरे लिए नया है। मैं कभी उस साइड गई नहीं हूँ, जोशीमठ, चमोली और बद्रीनाथ वाली साइड। और नए रास्ते पे जाने का ना एक अलग फ़न होता है, आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलती है जो आपने पहले कभी नहीं देखी।
काम चल रहा है ज़ोरों शोरों से। नीचे उतरना शुरू कर दिया मैंने चोपता वैली से, और देख रहे हो धूप है यहाँ पे, धूप। ऊपर धूप का नामो निशान नहीं था, बल्कि बारिश और थी। यूपी 38, ये कौन से सन की फॉर्च्यूनर है भाई, बहुत पुरानी लग रही है। घना जंगल है एकदम, देख रहे हो। पीछे बोर्ड लगा था कि यहाँ वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग भी होती है। मंकीज़ तो बहुत सारे दिख रहे हैं मुझे, लंगूर। बट यार बहुत सुंदर रास्ता है। फाइनली हमें पहला अपना साइन बोर्ड दिखा। चमोली रह गया यहाँ से 36 किलोमीटर्स। चमोली से मुझे लेफ़्ट लेना है बद्रीनाथ जाने के लिए। ऐसे रास्तों पर चलना है फुल सेल्फी। सांप वाप भी मिलते हैं। सांप का बोर्ड भी लगा है भाई। महादेव के मंदिर के पास सांप तो हो गई यार। बाइक में कुछ तो दिक्कत हो गई है यार। मैंने ट्रिप मीटर 0 का रखा है, ठीक है, तो वो 5 किलोमीटर तक उसमें क्लॉक होते हैं, उसके बाद वो अपने आप 0 पे चला जाता है। ऐसा 5-6 बार हो चुका। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स भी ना बाइक में दिक्कतें देते हैं भाई। यहाँ का कुछ भरोसा नहीं है, धूप भी निकली हुई है और ड्रिजलिंग भी हो रही है। और पहाड़ी रास्तों पे ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ सेफ्टी के लिए, अगर आप बाइक से आ रहे हो तो होता क्या है कि मोस्टली लोग जो डीजल की गाड़ियों में आते हैं उनको डीजल की स्मेल चढ़ती है, और घुमावदार रास्ता वैसे होता है तो मोशन सिकनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गाड़ी चलती में लोग उल्टियाँ करते हैं, और फिर जो वो रोड पे उल्टी पड़ी रह जाती है ना, उस पर बाइक के टायर बहुत गंदे फिसलते हैं। तो आप ये हमेशा ध्यान रखना, कुछ भी आपको ऐसा दिखे चिकना अजीब सा, ठीक है, उसके ऊपर बाइक अपनी मत लेके जाना। और जब रोड खाली हो तो ट्राई कि आप रोड के बीच में बाइक चलाओ। तो यार जिस चीज़ का डर नहीं था वो चीज़ हो गई। डर तो मुझे किसी चीज़ का नहीं था, लेकिन जो ये मेरी एप्पल कारप्ले वाली डिवाइस है ना, ये बीच में अपने आप चलते चलते बंद हो गई। करंट ही नहीं आ रहा। कोई तार वार हिल गया क्या भाई? कोपेश्वर पहुंच गई हूँ हालांकि मैं। अब चमोली की तरफ पढ़ते हैं, देखते हैं, इसको बाद में देखेंगे। तो भाई मैं वैली में नीचे आ गई हूँ। वाह, यहाँ व्यू दिख रहा है। ऊपर तो बादल ही बादल थे, यहाँ मस्त व्यू आ रहा है, फुल ग्रीन। तो यार ये तो चला नहीं, तो मैंने अपने फ़ोन में मैप लगा लिया है। मेरे पास कोई मोबाइल होल्डर भी नहीं है, तो मैं इसको इसमें डाल दूँगी। 3.5 घंटे का रास्ता बचा है, 108 किलोमीटर। टोटल 145 था, ठीक है। ये कहीं नहीं जाएगा, तो ऐसे रहे अब इसमें। अभी देख रहे हो, अभी धूप है और आगे काले बादल दिख रहे हैं उधर, बारिश वाले। एक और तरीका मुझे याद आया कि मैं अपनी बाइक में भी तो मैप लगा सकती हूँ। इसमें भी तो नेविगेशन वाले फ़ीचर हैं। इतने टाइम से यूज़ नहीं किया ना, मैं भूल ही गई थी ये वाला फ़ीचर। इसे हटाते हैं, ऐप ही हटा दिया था मैंने, अब ऐप डाउनलोड करना पड़ा। यू आर नाउ कनेक्टेड टू योर मोटरसाइकिल, वाओ, सिंक टू ट्रिपल डैश। इसमें हम डेस्टिनेशन लगाते हैं बद्रीनाथ जी की। अब बस इसमें एक दिक्कत ये रहेगी कि मैं फ़ोन लॉक नहीं कर सकती, वो थोड़ी दिक्कत है। बारिश में ना इसके सारे बटन काम करने बंद कर दिए हैं। ये बैक जा ही नहीं रहा ना, ये यहाँ से लग पा रहा है। यू आर कनेक्टेड आईफोन, इसमें कनेक्ट तो हो गया है, लेकिन मैं फुल स्क्रीन पे नहीं ला पा रही इसको। इसके बटन ही काम नहीं कर रहे बारिश में भीग के। ये मोड वाला बटन बिल्कुल काम नहीं कर रहा, और जो ये जॉकी स्टिक है, इससे मैं करना कुछ चाह रही हूँ, हो कुछ और जा रहा है। तो मेरे को पूरा पानी सूखने का वेट ही करना पड़ेगा, तब तक हम उस छोटे वाले नेविगेशन से काम चलाते हैं। अब देखो अपने आप एग्ज़िट करने के लिए पूछ रहा है। नहीं करवाना भाई मेरे को एग्ज़िट, डिक्लाइन। HR 91 के बाइकर, यहाँ से हमको लेना है राइट, श्री बद्रीनाथ धाम के लिए राइट लेना है। बद्रीनाथ है यहाँ से 105 किलोमीटर, और ये मुझे दिखा रहा है कि 500 मीटर बाद से राइट लेना है। भाई चल जा हिमालयन। ओ करा काम, बटन काम कर गया। देखो आ गई ना फुल स्क्रीन। अब मैप भी आ जा, बहुत भला होगा तेरा। तो भाई फाइनली इतनी मेहनत और मशक्क़त के बाद अपनी नेविगेशन लग चुकी है। पूरा पानी ऐसा लग रहा है कि बारिश का मेरी बाइक के बटनों में ही घुस गया है। चौकता में इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स चौपट हो गए। यहाँ से हमें लेना है राइट। केंद्रीय विद्यालय भी है चमोली में, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है ये गोपेश्वर का। भाई यहाँ है तेज़ धूप, बहुत गर्मी है, टेम्परेचर एकदम से 32 डिग्रीज पहुँच चुका है। इधर से हमें लेना है ये ब्रिज नहीं है, ये गवर्नमेंट कॉलेज, ये तो कॉलेज है। कॉलेज में कहाँ घुस रही हूँ मैं, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग PG। ये मैप ना इतना यूज़फुल है नहीं, मैं समझ नहीं पा रही ये दिखाना क्या चाह रहा है, इसलिए मैंने इसको यूज़ करना छोड़ा था और ये ख़रीदा था। वहीं से जाना था क्या भाई? क्या कर रहा है मैप, तू क्या कर रहा है? इसे रास्ता बढ़ा दिया है। और इस मैप का एक और जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि ना तो ये ETA दिखाता है, ना ये दिखाता है कि इतना टाइम आपको लगने वाला है।
ये बस किलोमीटर्स दिखाता है, जैसे अभी मुझे दिखा रहा है कि 93 किलोमीटर्स मेरे बच्चे हैं। अब अगली अपनी डेस्टिनेशन है जोशीमठ। आई गेस वहाँ पे रुक के मैं लंच करूँगी। तो ये चमोली था, यहाँ से हम ब्रिज क्रॉस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। रिवर देख रहे हो, वाह, अलकनंदा है ये, बहुत तगड़ा फ्लो है इसका। पानी काफ़ी मडमैला सा है, लेकिन यहाँ से मुझे लेना है लेफ़्ट टर्न। तो अगर आप दिल्ली या टिहरी की तरफ से आ रहे हो तो आप इस वाले रास्ते से आओगे जो राइट से आ रहा है। आ जाओ भैया, बहुत जगह। गर्मी बढ़ती ही जा रही है दोस्तों। हालांकि ये आई गेस मैं सबसे नीचे आ चुकी थी वैली में, अब थोड़ा ऊपर जाने का टाइम आ गया है पहाड़ पे। लग तो ऐसा ही रहा है कि चढ़ाई शुरू होने वाली है। बाकी नया रास्ता है, कुछ नहीं पता है, देखते हैं। आपके पुण्य आगमन की प्रतीक्षा में नगर पालिका परिषद चमोली कोपेश्वर। इतने टाइम से मैप चल रहा है फिर भी एग्जिट नेविगेशन अपने आप ही दिखाया जा रहा है। क्या हो गया है पंछी तेरे को, क्यों कर रहा है ऐसी हरकतें? माना विलेज है यहाँ से 93 किलोमीटर्स, बद्रीनाथ 89। माना जो है वो इंडिया का पहला विलेज है, पहला गांव। मेरे हिसाब से उत्तराखंड में बहुत सारे तपोवन है, मतलब बहुत सारी जगह पे तपोवन नाम की जगह है। लो भाई, चढ़ाई शुरू हो गई। कहाँ भाई कहाँ? HR98 हरियाणा नहीं है ये तेरा। यहाँ पे अच्छे खासे टूरिस्ट दिख रहे हैं। बद्रीनाथ काफ़ी श्रद्धालु जाते हैं मेरे हिसाब से। गंगोत्री में भी सही भीड़ थी, यमुनोत्री में थोड़ी कम भीड़ थी। फिर वो एक ही रीज़न इस चीज़ का मुझे समझ आता है कि यमुनोत्री में चढ़ के जाना पड़ता है, वहाँ का ट्रैक है। गंगोत्री धाम और बद्रीनाथ धाम दोनों रोड पे ही हैं, तो वो रीज़न हो सकता है। अगेन गड्डी नाम की जगह, गड्डी लैम्बोर्गिनी पीले रंग दी, राजपुरो आया नहीं मैं तेरे पीछे पीछे, तेनू डेरा बस्ती लभदा फिरा, कदों होनी छुट्टी तेरी तेरी, तेनू चिट्ठी नहीं मैं DAV दे बाहर खड़ा। एंजॉय करते गर्मी से छुटकारा मिलना तो मुश्किल है अभी। जोशीमठ रही है 33 किलोमीटर्स। जोशीमठ में रुक के कुछ खाऊंगी और फिर सीधा बद्रीनाथ में जाके रुकूंगी। ज्योतिर्लिंग की राइड जो की थी उससे भी पहले की ये राइड है। देख रहे हो क्या कूड़ा मचा रखा है भाई। टूरिस्ट आते हैं ना, गंदगी फैलाते हैं यार हर जगह, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मेरे को देख के। अभी मैं NH7 पे चल रही हूँ और रोड काफ़ी अच्छी है, हाईवे है पूरा, मतलब चमोली के बाद से अच्छा रोड शुरू है पूरा। मतलब अगर आप केदारनाथ की तरफ से आ रहे हो तो चोपता वाला पहाड़ क्रॉस करने के बाद चमोली के बाद अच्छा रोड है, डबल लेन रोड है। अब याद आया कि ये जो भीड़ इतनी आपको दिख रही है ना, ये सारी भीड़ बद्रीनाथ की नहीं है। कुछ लोग हेमकुंड साहिब भी जा रहे हैं। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा पड़ता है बीच में, और एक वैली ऑफ फ्लावर्स भी पड़ती है बीच में, वो भी बहुत सुंदर है। इन दोनों डेस्टिनेशन के लिए आपको ट्रैक करके जाना पड़ेगा। इस वाले पैच पे बहुत कंस्ट्रक्शन चल रही है और टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री हो चुका है। नोट्स ले रही हूँ मैं कि कल जब मैं वापस आऊँगी घर जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए, तो मुझे कहाँ से कूलिंग वेस्ट पहन लेनी है। ये टनल नई बन रही है या कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसमें? आई गेस यहाँ पे बहुत लैंडस्लाइड होती होगी, इसीलिए ये टनल बनाई जा रही है, क्योंकि साइड से तो रास्ता एक आ रहा था। BRO वेलकम्स यू टू देवभूमि। क्या बात है। बीच बीच में ना काफ़ी ख़राब पैचेस हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड बहुत होती है कुछ कुछ एरियाज़ में ना, और पत्थर भी गिरते हैं। मतलब लिटरली मैंने पत्थर गिरते हुए देखे अपनी आँखों से। ये नए ब्रिज का निर्माण होता हुआ, फिर वहाँ से नहीं घूम के जाना पड़ेगा, हम यहीं से जा सकते हैं उस साइड। यहाँ रुका जाए यार कुछ खाने पीने, आगे ही देखते हैं। एक तो ना सोलो में ये बहुत देखना पड़ता है कि कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है, किस हिसाब का माहौल है। यहाँ रुकती हूँ, यहाँ सही वाइब आ रही है मेरे को अच्छी वाइब आ रही है यहाँ पे। इतनी छोटी लग रही है यार। हिम्मत है।
इसको मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। देख रहे हो ये कंस्ट्रक्शन की वजह से, वो जो ब्रिज वाला कंस्ट्रक्शन है, 1-1 किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है यहाँ पे। अभी कोई सब्सक्राइबर मिला था यहाँ पे जब मैं खाना खा रही थी, तो उसने बोला कि बद्रीनाथ में ना बहुत लंबी लाइन है, मतलब 4-4 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है पैदल श्रद्धालुओं की। जो माना विलेज है वहाँ से लाइन शुरू हो रही है। तो चल के देखते क्या सीन है। अगर अभी ज़्यादा लंबी लाइन होगी तो भाई कितना लंबा जाम है ये। अगर अभी ज़्यादा लंबी लाइन होगी ना तो एक काम करूँगी मैं कि या तो मैं रात में दर्शन कर लूँगी या मैं अर्ली मॉर्निंग कल सुबह दर्शन कर लूँगी। और यार जो मेरा हाइड्रेशन ब्लैडर है ना, वो पता नहीं कैसे लीक हो रहा है। मैं उसमें वो पाइप डाल रही हूँ तो वो लीक हो रहा है, मैं पाइप हटा रही हूँ तो लीकेज नहीं है। तो उसकी लॉकेज सिस्टम में कुछ दिक्कत आ गई है। मेरा पूरा वॉलेट भीग गया, सारा कैश भीग गया। इतने दिन बाद मैं सोलो राइड कर रही हूँ तो भगवान जी परीक्षा ले रहे हैं। ओली भी इस रास्ते में पड़ता है? अच्छा, मेरे को तो आइडिया ही नहीं था भाई। तो भाई एक्चुअल जोशीमठ अभी आया है। ये वाटरफॉल देखो, छोटू सा। जोशीमठ से आपको ठंडक मिलनी शुरू हो जाएगी, इससे पहले गर्मी है। बारिश भी आ गई है, थोड़ी थोड़ी बूंदें गिरने लग गई हैं। भाई आप ये देख पा रहे हो, सामने सूरज की किरणें थोड़े से पैच में गिर रही है, बिल्कुल ऐसे सीधे वो उस पहाड़ पे। क्या सुंदर नज़ारा लग रहा है वो। और जाम में बाइक का फ़ायदा उठाती हुई मैं, एक बड़ी बस और एक टूरिस्ट ट्रैवलर, ये दोनों फंसे हैं। इसकी वजह से इतना लंबा जाम लगा हुआ है। अभी मैं फिर से पूरा वैली में आ गई हूँ, बिल्कुल बगल में ही नदी है भाई। यहाँ पे फ्लो बहुत तगड़ा है अलकनंदा रिवर का। यहाँ से शुरू हो गए हैं भाई नज़ारे। और ये वैली इतनी ख़तरनाक है ना, बहुत बहुत गहरी घाटी है, स्टीप बिल्कुल एकदम। जब आप जोशीमठ में एंटर करोगे तो आपको सिंगल रोड मिलेगी, थोड़ा पहाड़ी रास्ता घुमावदार। उसके बाद डबल लेन रोड शुरू हो जाएगी। ये चट्टान देखो यार, ख़तरनाक सी थी, पूरा छतरी की तरह निकली हुई है एकदम ये चट्टानें। बारिश आ रही हो तो इसके नीचे खड़े हो जाओ। हेमकुंड साहिब 19 किलोमीटर्स, वैली ऑफ फ्लावर 17 किलोमीटर। आई गेस यहीं कहीं से ट्रैक शुरू होता होगा। तो हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर के लिए ये रास्ता जाता है, वहाँ से फिर ट्रैक शुरू होता है। वाओ, कहाँ जाता होगा वो ट्रैक इन पहाड़ों में। तो ये गोविंद घाट आ गया, काफ़ी बड़ा टाउन है। और स्टेज तो ऐसा है ना कि आपको जोशीमठ से पहले से भी मिलने शुरू हो जाएंगे, तो स्टेज की तो टेंशन ही नहीं लेनी, जहाँ आपका मन करे वहाँ रुको। फुवारा उठ रहा है, ऐसा लग रहा है गर्म पानी हो जैसे। और मौसम हो चुका है बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत प्लेजेंट। मेरी एक्साइटमेंट बढ़ रही है बद्रीनाथ की, चाहे 2 घंटे लाइन में क्यों ना लगना पड़ जाए। ये देख रहे हो वाटरफॉल, सुंदर सा। 22 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है और बस 15 किलोमीटर बचा है अब। वाह यार, बद्रीनाथ जो है वो बड़े 4 धाम में से भी एक धाम है, तो इसलिए यहाँ पे पूरे भारत से श्रद्धालु आते हैं। अब मुझे समझ आ गया कि कल वापस जाते टाइम ना जोशीमठ के बाद में कूलिंग वेस्ट पहन लूँगी। तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज मैं दर्शन करने वाली हूँ, और कल जब मैं घर जाने के लिए निकलूँगी तो मैं पहले माना विलेज जाऊँगी। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको माना विलेज दिखने को मिलेगा। वाओ, मैं खुद पहली बार जा रही हूँ। माना इज़ द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। BMW 310 GS, क्या बात है। जर्मन इंजन पे तो मेरा भी दिल आया हुआ है। तो यार आई होप आपको इस सीरीज़ के व्लॉग्स पसंद आए होंगे। और मैंने अभी तक एक भी व्लॉग भी नहीं बोला, मैं भूल जाती हूँ, आदत नहीं है ना। बट यार आप लाइक कर देना प्लीज़,
और कमेंट करना अच्छा सा अगर पसंद आया हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले विनायक चट्टी आती है, उसके बाद हनुमान चट्टी आती है, उसके बाद आता है बद्रीनाथ जी का धाम। भाई बहुत लोग साइकिल से घूमते हैं यार, बहुत ज़्यादा। वाओ, लुक एट द व्यू भाई, ये तो मेरी मुंडी अभी ऊपर गई तो मैंने देखा। माना जो है वो बद्रीनाथ से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है, लेकिन जो माना पास है वो माना विलेज से 60 किलोमीटर आगे जाके है। और फिर उसके आगे आता है अपना इंडो तिब्बत बॉर्डर, इसीलिए BRO के बोर्ड्स भी देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे, क्योंकि बॉर्डर एरिया है ये। स्कूटी से भी आए हैं लोग, बड़ी खुशी मिलती है मुझे लोगों को स्कूटी से ट्रैवल करता देख, क्योंकि इनकी जर्नी भी स्कूटी से ही शुरू हुई थी जब इनके पास बाइक नहीं। ये लास्ट के 6 किलोमीटर में आप बेंड्स देख रहे हो मैप पे, क्रेजी भाई क्रेजी। भाई क्या व्यू है यार, ऊपर पहाड़ की चोटी पे देखना यार भाई, बहुत सुंदर है यार ये। पहाड़ की चोटी बादलों से भी ढकी है, धूप भी पड़ रही है, ठीक है, सब हो रहा है। व्यू तो बहुत प्यारा है यहाँ से, एक बार देखो ज़रा। अभी टाइम हो रहा है शाम के 7। मैं 5:30 पहुँच गई थी और 6 बजे तक मैं अपना स्टे ही ढूंढती रही। फाइनली मैं इधर रह रही हूँ, हर्मिटेज इन द हिमालयाज़ करके। बाइक मेरी यहाँ पे पार्क्ड है, अभी चलते हैं दर्शन करने। ये पूरा एक गवर्नमेंट ऑफिशियल का कुछ बन रहा है, मतलब यहाँ पे सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऑफिसेज होंगे। जो इस साइड ये आपको दिख रहा है, हेलो भैया, हेलो। यहाँ पे फूड स्टॉल्स और रेस्टिंग पॉइंट्स, यहाँ पे बस का ड्रॉप ऑफ और टैक्सीज़ का ड्रॉप ऑफ और सब बनेगा। सुदर्शन चौक बोलेंगे इस वाले एरिया को। तो बद्रीनाथ जो है वो विष्णु जी का टेम्पल है। बोलते हैं कि विष्णु जी ने बद्री ट्री के नीचे मेडिटेट करा था, उसके बाद वहाँ का नाम बद्रीनाथ पड़ गया। भाई बहुत तगड़ी भीड़ है यार, ये देख रहे हो, ये पूरा ना डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। यहाँ पे एक वॉक वे बनेगा बिल्कुल अलकनंदा रिवर के कॉर्नर पे। तो यहाँ पे भी बहुत सारे ट्रैक है, जिसमें से एक है विष्णु चरण पादिका और दूसरा है नीलकंठ। और जो ये अलकनंदा रिवर है ना, ये नीलकंठ के भी ऊपर से आती है। सोचो, पता नहीं कौन से ग्लेशियर से निकलती है। ऊपर एक चौखंबा करके भी माउंटेन है, उसका भी ट्रैक है, ठीक है। यहाँ से नंदा देवी रेंज भी दिखती है, बहुत सुंदर है। बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है भाई, कम से कम 1 किलोमीटर लंबी लाइन है। और ये वाले आप नीचे देख रहे हो, ये सारे घाट्स बन रहे हैं, वो पूरा आगे तक पूरी वॉक वे की डेवलपमेंट चल रही है। यहाँ पे तप्त कुंड भी है, तो आप यहाँ स्नान कर सकते हो आराम से। तो बद्रीनाथ को ना बद्री विष्णु धाम भी बोला जाता है, और बोलते हैं कि ये जगह ना धरती की स्वर्ग है। तो दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, काफ़ी भीड़ थी। और जैसे जैसे अब रात होएगी नदी का फ्लो बढ़ता जाएगा, बहुत भयंकर लग रहा है इसका फ्लो। तो यार फाइनली खाना वाना खा के मैं अपने स्टे पे वापस आ चुकी। और मैंने आपको दिन में बताया था ना कि मेरा वो हाइड्रेशन बैग वाली चीज़ उसका लॉक लीक हो रहा था। देखो मेरे सारे कार्ड्स और सारा कैश भीग गया उसमें, क्योंकि मेरा वॉलेट भी रखा था उसमें। और मेरे वापस आते ही लेकिन मैं खाना खा के आई और बारिश शुरू, तो मैं बच गई। तो अभी टेम्परेचर हो गया है 10 डिग्री, रात में थोड़ी ठंड और बढ़ेगी। तो चलो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और बाकी पहले वाले वीडियोस भी। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।
अच्छा चलो। भैया मैं कह रही थी ध्यान तब तक के कहीं लिए और है जय तुम्हारा। श्री राम। जय श्री राम। हाँ ऑब्वियसली मैं ही एंड करता हूँ तो आप बस जय श्री राम कह देती हो। हाँ तो मैं उन्होंने ऐसे कहा ना कि तब तक के लिए तो मैं भी ऐसे ही कीप लाइन कर लविंग रही थी। कीप वाचिंग टू बी कंटिन्यू, वो ऐसे एंडिंग करती है। तो यार मतलब कि इस यात्रा में जो ये राइड की थी, इसमें जो है दीप भाई जो है वो उनको ऑफिस का काम आ गया था, तो वो वापिस चले गए। उनकी शायद यात्रा कंप्लीट नहीं हुई। वैसे वो शायद जॉब में ज्यादा ही सैलरी आती हो, लेकिन मैं ये कह रही थी अगर जॉब की बजाय इस काम को ज्यादा वो फोकस देना वो ज्यादा फोकस अब इसी काम को दे रहे हैं। तो मतलब ये उससे भी ज्यादा। 1.5 साल पुराना वीडियो है, आप सोचो 1.5 साल वो कितना आगे बढ़ चुके होंगे। हाँ ये तो भी अब शायद उन्होंने वो जॉब छोड़ दी हो। तो ये मैं भी ऐसे ही कह रहा था, लेकिन जब यूट्यूब चल जाए ना फिर मुझे जॉब में घुटन सी होती है। मेरा दिल ऐसे लगता है कि कोई मेरे दिल को जकड़े हुए है। जॉब में मुझे ऐसे लगता है, और अपना काम मैं जो भी कर लूं मैं खुशी से करता हूँ। अच्छा आपने कभी जॉब की है? हाँ, किसी के नीचे काम करना बहुत कठिन होता है। मुझे उससे चिढ़ भी होती है, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है उस वक़्त खुद पर, कि हम्म, मैं इतना मतलब कि निर्बल हूँ क्या, मैं खुद का काम नहीं कर सकता क्या? हम्म, इसलिए यहाँ पर तकरीबन जितने भी मैंने देखे हैं हमारे पास जितने भी रहते हैं लोग, वो यही सोचते हैं, उनकी सोच यही है कि किसी के नीचे काम नहीं करना, अपना काम करना है। हम्म, इसलिए मतलब कि ऐसी सोच है ज़्यादातर। हर कोई अपना काम ही करता है, पर किसी के नीचे काम पर नहीं, किसी के नीचे काम करते भी हैं, मजबूरी में करना भी पड़ता है यार। तो कोई काम बंदा मतलब कि वो जब अपने काम में सक्सेसफुल नहीं होता तो वो यही सोचता है कि यार उसी के पास काम कर लूं। चलो जी, मजबूरी में। ये बात कहीं और चली जा रही है। हम तो मतलब कि स्वाति जी की वीडियो देखी थी तो उसी पर आ रहे हैं कि यार शुरू शुरू में यार क्या ही सड़कें और क्या ही व्यू था, जो ऐसे मतलब कि वो थे ना, फोग फोग सारी हुई थी, फोगी फोगी सा मौसम था। और फिर एकदम से नीचे आई तो वहां धूप, पहले ऊपर बादल और बारिश, फिर नीचे आई तो एकदम से धूप, फिर ऊपर चढ़ाई, और फिर मतलब कि अच्छा लाइन बहुत लंबी थी। हाँ अच्छा अगर हम किसी भी ऐतिहासिक मंदिर पे जाते हैं, ज्यादातर तो पहाड़ों में आते हैं, शिव जी के, माता के मंदिर, एक तो कुदरत के नजारों का हमें जो है वो नजारा मतलब आशीर्वाद मिल जाता है, वो बिल्कुल भी बिल्कुल। तो एक भगवान की बनाई हुई चीज है ना, हाँ कुदरत। और भगवान का जहाँ पे हम जाते हैं भगवान से मिलने के लिए, उनका भी आशीर्वाद मिल जाता है। बिल्कुल। तो एकदम जो है माइंड भी एकदम फ्रेश हो जाता है, और जब भगवान से मिलते हैं तब तो इंसान जो है वो धन्य ही हो जाता है। धन्यवाद। ले ये बात है कि भगवान विष्णु के 4 धाम है ना, द्वारका, बद्रीनाथ, हम्म, जगन्नाथ और रामेश्वरम। हम्म, स्वाति जी के जब 12 ज्योतिर्लिंग राइड कर रही थी तो उस वक्त हमने पहले दर्शन कर लिए थे इसके अपने रामेश्वरम के, वो भी धाम है, 4 धामों में से एक धाम है। हम्म। और अब दर्शन हो गए बद्रीनाथ जी के। अच्छा बद्रीनाथ जी के हमने पहले भी एक वीडियो देखी एक थी। देखी थी, मैं वही हाँ सोच रही थी कि ये तो तो देखा है मैंने वीडियो। हाँ, ये नहीं देखा, वीडियो और थी, वीडियो और धाम ये था। धाम ये था। और एक चीज ये भी मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ जब ये स्वाति जी की हम वीडियोस देखते हैं, कि इनमें इतना हौसला है, इतना जज्बा है कि ये जो है कोई काम अगर ठान ले तो वो करके ही दिखाती करके है। वो और दिखाना भी चाहिए। आजकल आजकल या पहले के दौर में जितनी भी लड़कियां हैं आजकल की, इन जैसी कोई नहीं होगी, हाँ। क्योंकि इन इसमें जो काम करके दिखाया शायद वो किसी लड़की ने किया हो। हम्म, जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनकी अकेले इन्होंने राइड हाँ की। सोलो राइड आजकल की के थी। दौर में या पहला दौर हो गया, आप हर कोई सुनता है कि दुनिया में क्या क्या हादसे हो रहे हैं लड़कियों के साथ। तो इन्होंने हर ये जगह चीज यही हो रहा, हाँ। इन्होंने ये चीज नहीं सोचा, बस एक अगर वो डर मन में ही रहा तो फिर बाहर कैसे निकले, काम कैसे करे?
तो उस हाँ, डर को भुलाना चाहिए, ये भी है। निडर होना चाहिए। होता तो है एक अब देखो ना, उन्होंने बीच में कहा था कि एक तो अकेले होने का ये डर मतलब कि नुकसान होता है कि माइंड कंफ्यूज रहता है कि कहाँ रुकूं, खाने के लिए कोई जगह पसंद ही नहीं आती। पसंद नहीं आती और सोचना पड़ता है। अपने जैसा माहौल कोई मिले तो रुके ना। और दूसरी बात है कि अगर डर होता भी है, डर को हम सोचते नहीं है, अपने दिमाग में नहीं आने देते। बस यही सोचते हैं कि बस मैंने वो जैसे नहीं आने देती, तुम लेके आती हो कि आ जाओ मेरे दिमाग में आके मैं बैठ उनकी जाओ। बात कर रही हूँ। तो हाँ उन्होंने शायद यही सोचा कि मैंने अपनी मंजिल तक पहुंचना है। हाँ, डर को उसने एक साइड रख तो दिया। मैं इसीलिए तो तुम्हें वो वीडियो दिखा रहा हूँ कि तुम भी निडर बनो। हाँ, सही है। क्यों मैं क्या राइडर बनूंगी फिर? यार राइडर बनने की बात नहीं, निडर बनने की बात हो रही है। क्या पता राइडर बन भी जाओ, कोई पता है नेक्स्ट आगे जीवन में लेकिन क्या मैं तो नहीं बनना क्या चाहती। क्या होने वाला है, कोई पता है? जब नहीं, पता नहीं तो उसके बारे में भविष्यवाणी क्यों करनी? भविष्यवाणी कोई भी नहीं कर सकता है। हमें फ्यूचर के बारे में नहीं पता है कि आगे हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, तो तो हम बस कुछ नहीं कर सकते। वो सब भगवान पे छोड़। हाँ, ये चलो जी, आज की वीडियो यहीं तक थी और हमें तो वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक देना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, और हमारी वीडियो को अपने सभी तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।